माशकी के लाहौर से जदीद लाहौर का सफर। एक माशकी के लाहौर से जदीद लाहौर के सफर में कई दहाइयां गुजरी हैं। कभी लाहौर में टांगों का राज था और कहीं गाड़ियां नजर नहीं आती थी। आज के लाहौर में सड़कें गाड़ियों से भरी हुई हैं और कहीं टांगे नजर नहीं आते। ये सफर दहाइयों में तय हुआ है। कभी घरों के दरवाजे खुले रहते थे और कोई खौफ नहीं होता था। आज लाहौर में सिक्योरिटी के जदीद निजाम, सीसीटीवी कैमरों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बावजूद हर कोई खुद को गैर महफूज तस्वुर करता है। कभी शहर में बहुत से लोग एक दूसरे से बहुत वाकफियत रखते और जानते थे। आज तो कई इलाकों में ये पता नहीं होता कि हमसाया कौन है। ये खराबी पैदा होने में भी दहाइयां लगी हैं। इन सब चीजों के बावजूद लाहौर की खूबियां आज भी नुमायां हैं। लाहौर पहले भी बागात का शहर था, आज भी है। लाहौर 60-70 साल कबल भी मोहब्बत का शहर था, लाहौर आज भी मोहब्बत का शहर है। लाहौर 50 साल कबल भी मुल्क के दीगर शहरों से आने वालों ने संभाला था, लाहौर आज भी वैसा ही है। 60-70 साल कबल भी लाहौर से होकर जाने वाले यहाँ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे, आज भी लाहौर लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लाहौर के हुस्न और दिलकशी में वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ है। अंदरून शहर आज भी गैर मुल्कियों के लिए कशिश रखता है। मैं जहाँ भी जाऊँ, लाहौर वापसी का अपना ही एक मजा है। लाहौर में माशकी जब पानी का छिड़काव किया करते थे तो कभी कभार उनके आगे एक शख्स घंटी भी बजाता था ताकि लोग खबरदार हो जाएं। लाहौर गालबन बरे सगीर का वाहिद शहर होगा जिसके बारे में हर शख्स ने कोई ना कोई मोहब्बत से भरी बात जरूर कही है। इस शहर बेमिसाल के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गईं। बहुत से नामवर शोरा ने अपनी शायरी में लाहौर से मोहब्बत का इजहार किया। किसी जमाने में सिनेमा जाकर फिल्म देखना लाहौर के शहरियों के लिए बड़ी तफरीह थी। लाहौरियों को फिल्म देखने का बड़ा शौक था। अब सिर्फ 2-3 ही कदीम तरीन सिनेमा रह गए हैं, लेकिन जदीद शॉपिंग मॉल्स में जदीद सिनेमा भी बन चुके हैं। इस दौर में जब फिल्म लाहौरियों की बहुत बड़ी तफरीह हुआ करती थी, नई फिल्मों की पब्लिसिटी के लिए तांगा बड़ा मौसर जरिया था। नई फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर्स तांगे की पिछली तरफ लगा दिए जाते थे और कभी कभी कोई ढोल और घंटी वाला भी उसमें बैठकर ढोल और घंटी बजाया करता था। पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म नायला थी जो नाज सिनेमा में लगी थी। नाज और नगीना दोनों सिनेमा एक ही अहाते में थे और यहाँ पर एक तारीखी गुंबद भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। फिल्म नायला कई हफ्ते चली, उसके गाने भी पसंद किए गए। ये गालबन 1966 की बात है। इस फिल्म में शमीम आरा, दर्पण और संतोष कुमार थे और गाने माला बेगम ने गाए थे। इस तरह ताज और क्राउन भी एक ही अहाते में थे। एक ऐसा दौर भी आया कि लाहौर में सिनेमा का कारोबार अरूज पर था। फिर 1975 के बाद वीसीआर का जमाना शुरू हुआ तो लाहौर में कई सिनेमा घर प्लाजो में मुंतकिल हो गए। लाहौर का ओरिगा सिनेमा गुलबर्ग इलीट क्लास के लिए था, जबकि अलहमरा और अल-फलाह बड़े खूबसूरत सिनेमा थे। इरम, रेक्स, निशात और रतन सिनेमा अपने दौर के मशहूर सिनेमा रहे थे। जिन लोगों ने वो दौर देखा है वो जानते हैं कि उस वक्त क्या माहौल हुआ करता था। फैमिली सिनेमा घरों में आती, अमीर लोग बॉक्स और गैलरी में बैठकर फिल्म देखते थे। अलहमरा सिनेमा लाहौर का पहला सिनेमा घर जिसकी 2 गैलरीज थी। अपर गैलरी खासी ऊंची थी। लाहौर में पहली कोन मशीन रीगल के पास लगाई गई थी जहां 8 आने की कोन मिला करती थी जो लोग बड़े शौक से खाते थे। लाहौरियों की तफरीह लाहौर एयरपोर्ट पुराना वाला और लाहौर रेलवे स्टेशन की सैर थी। लाहौर एयरपोर्ट पर बड़े बड़े गहरे ग्रीन रंग के चमड़े वाले सोफे होते थे और पहली मर्तबा एक ऐसी मशीन लगाई गई जिसमें मुख्तलिफ मशरूब की बोतलें रखी हुई थी। उसमें 50 पैसे का सिक्का डालकर बोतल हासिल की जाती थी और बाज लोग मशीन में खोटे सिक्के डालकर इस हरकत से लुत्फानंदोज होते थे। लाहौर में बैंड बाजे और घोड़े के बगैर बारात को नामुकम्मल समझा जाता था। हमने ऐसा लाहौर भी देखा है जब लाहौर के 13 दरवाजों में शायद ही कोई ऐसा दरवाजा हो जहाँ पर बैंड बाजे वाले की दुकान ना हो। किसी जमाने में सोनी का बैंड और पटियाला बैंड बड़ा मशहूर था। पटियाला बैंड आज भी बैंड मास्टर हाजी अब्दुल हमीद पटियालवी के पोते मुख्तार अहमद पटियालवी चला रहे हैं। लाहौर में एक मुद्दत तक लोग अमृतसरी, पटियालवी, लुधियानवी, जलंधरी, गुरदासपुरी, बम्बई और आगरवी अपनी दुकानों और अपने नामों के साथ लगाते रहे। लाहौर में कई सरकारी तकरीबात में पुलिस और फौज का बैंड आया करता था। किसी जमाने में शादियों की तकरीबात में भी पुलिस और फौज के बैंड आते थे। फिर फौज के बैंड को शादी की तकरीबात में जाने से मना कर दिया गया। अब सिर्फ पुलिस का बैंड शादी की तकरीब में जाता है। शहर में कभी गोली वाली बोतल भी मिला करती थी जिसे लोग बड़े शौक से पीते थे। वैसे ये बोतलें आज भी मौसम गर्मा में लाहौर के पुराने इलाकों में मिलती हैं। बोतलें बहुत ही मोटे शीशे की होती थी। कभी भाटी गेट में मीठे और गुलाबी दूध वाली बोतलें भी मिला करती थी। मजाल है कि उनको पीने के बाद कभी कोई इंसान बीमार हुआ हो। लोगों की नीयत और खुराक दोनों खालिस थी। कई दुकानदार अपने ग्राहक को दुआ भी दिया करते थे। अगर ये शहर स्पेन या इटली में होता तो यकीन करें वहाँ के लोग और हुकूमत इसकी इस कदीम रिवायात के साथ जिंदा रखते। काश इस शहर की पुरानी रिवायात और कल्चर को कोई दोबारा जिंदा कर दे। वो लोग ना रहे, वो लाहौर लाहौर ना रहा। यानी हर हाल में अगर
अगर बदले हैं तो लाहौर में रहने वाले या बाहर से लाहौर आने वाले ही बदले हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो खालिस लाहौरिये हैं वो आज भी कदीम लाहौर की रिवायात को आगे जरूर बढ़ा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो रिवायात के अमीन हैं। मंटो पार्क और आज का इकबाल पार्क, इसमें लोग पतंगे उड़ाया करते थे। एक तरफ अखाड़ा था जहाँ पर नए और पुराने पहलवान कुश्ती करते थे। एक तरफ बैडमिंटन का कोर्ट था जहाँ मुस्लिम मॉडल स्कूल के उस्ताद नूर मोहम्मद अपने शागिर्दों के साथ कई घंटे बैडमिंटन खेला करते थे। कई स्कूलों में गतकाबाजी सिखाई जाती थी। जिम्नास्टिक और पीटी तो तकरीबन हर बड़े स्कूल में होती थी। शहर की फिजा आज के मुकाबले में कई गुना साफ और सेहतमंद थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफाई वाली गाड़ियों ने शहर को आज के मुकाबले में ज्यादा साफ सुथरा किया हुआ था। गलियों में चूना फेंका जाता था ताकि बीमारियां ना फैले। पानी वाले तालाब के पास आज भी बिलाकी शाह की हवेली है जिस पर बिलाकी बैंक का नाम लिखा बहुत से लोगों ने देखा होगा। इस हवेली में आज भी 1940 की छत का पंखा चल रहा है। बिजली के कदीम स्विच आज भी काम कर रहे हैं। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में जो बिजली के कदीम स्विच लगे हुए हैं वो भी देखने से ताल्लुक रखते हैं। अफसोस आज के लाहौर में असल लाहौरिये शायद सिर्फ 10% से ज्यादा नहीं, लेकिन बड़े दिल वाला लाहौर हर नए आने वालों को इसी तरह से अपना बना लेता है कि वो लाहौर का ही होकर रह जाता है। आखिर में अहमद फराज का कलाम, ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़में, तमाम तेरी हिकायतें हैं, ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं, मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूँ, ये उन जमानों की सातें हैं, जो जिंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आए तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अनफास की कबाएं, उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं, मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ, हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूँ, मुझे खबर थी तेरे आंचल में ये दर्द की रीत छानता हूँ, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है, ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोजा घटा बनी है, ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है, और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये जख्म सब तेरे हैं, ये दुख के नौहे, ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं, जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए वो रोजो शब तेरे हैं, वो तेरा शायर तेरा मगनी, वो जिसकी बातें अजीब सी थीं, वो जिसके अंदाज खुसरोआना थे और अदाएं गरीब सी थीं, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब से थीं, ना पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है, वो कोहे कुन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है, वो थक चुका था और उसका तैशा उसी के सीने में गड़ चुका है।